हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन के लिंक और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं इस सेशन से रिलेटेड, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना भी ऊंचा हो पर्वत तुम बस चढ़े चलो, सफलता के नए कीर्तिमान प्रतिमान बस गढ़े चलो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, तुम भी अपने पथ पर लगातार बस बढ़े चलो। दोस्तों, नेवर एवर गिव अप, कभी भी आपको हार नहीं मानना है, लगातार आपको प्रयास करना है, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन अ टेस्ट मैच? तो हाल ही में जो रिकॉर्ड है ऋषभ पंत ने बनाया। किसने बनाया है? ऋषभ पंत ने बनाया है। ऋषभ पंत ने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने कपिल देव का 40 साल का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। देखिए फ्रेंड्स, पंत ने मात्र 28 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया है। दोस्तों, 1982 में कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ अक्षय कुमार को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाता हूं टेस्ट में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के नाम के बारे में। सबसे ऊपर है ऋषभ पंत, दूसरे नंबर पे है कपिल देव, तीसरे नंबर पे है शार्दुल ठाकुर। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 31 गेंद में इन्होंने 50 मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ। और वीरेंद्र सहवाग चौथे नंबर पे हैं, 32 गेंद में इन्होंने 50 मारी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं टेस्ट में सबसे तेज 50 लगाने वाले वो बल्लेबाज के नाम। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं मिसबाह उल हक। मिसबाह उल हक ने 21 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 50 रन मारे थे। देखिए, सेकंड नाम है डेविड वार्नर का। इन्होंने 23 गेंद में पाकिस्तान के खिलाफ 2017 में 50 स्कोर किया था। थर्ड पे हैं जैक कालिस, 24 गेंदों में इन्होंने 50 मारी थी। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसके लेखक कौन है? दोस्तों, इनका नाम है अभय के। क्या नाम है इनका? अभय के। साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं यानी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि और राजनयिक अभय के की एक बुक लेंथ वाली कविता मानसून का प्रकाशन किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं उसमें क्या बताया गया है। मानसून पुस्तक में बताया गया है, इस बुक में बताया गया है, मेडागास्कर से लेकर हिमालय तक के मानसून के अनुभवों को लेखक ने दर्शाया है और इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार से प्रेरित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर बात आ रही साहित्य अकादमी की, तो मैं आपको साहित्य अकादमी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा हूं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 12 मार्च 1954 को हुई, लेकिन सबसे पहले जो पुरस्कार दिए गए 1955 से पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। इसका लोगो किसने डिजाइन किया? यहां पर आप देख पा रहे हैं लोगो है, तो लोगो डिजाइन किया है सत्यजीत रे ने। देखिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सबसे पहले अध्यक्ष थे। अकादमी द्वारा प्रकाशित सबसे पहली पुस्तक 1956 में डीडी कोशाम्बी द्वारा लिखी गई, भगवान बुद्ध पर। देखिए फ्रेंड्स, ये मराठी से हिंदी में अनुवादित थी। देखिए, अभय की और भी अन्य पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, द अल्फाबेट ऑफ लैटिन अमेरिका, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, न्यू ब्राजीलियन पोएम्स। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है चंद्रशेखर। क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर। लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 2 अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया है साहित्य अकादमी में, एक है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। तो 2 अन्य भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च दी ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी? तो हाल ही में दिल्ली के द्वारा इसे शुरू किया गया है।
दिल्ली सरकार ने 12 मार्च 2022 को शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी शुरू किया है। दोस्तों, सरकार इस पे मदद भी करेगी। सरकार क्या करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत लोन पर ई ऑटो यदि कोई व्यक्ति खरीदता है तो उस पर 5% ब्याज सबवेंशन देगी, यानी 5% जो ब्याज है ये क्या करेगी, सरकार स्वयं से प्रदान करेगी, हेल्प करेगी। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 14 मार्च को कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में 25वां इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया गया। देखिए, इस बार की थीम क्या है, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर टू डाइवर्सिटी। देखिए, इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, नदियों का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, नदियों में जो प्रदूषण है उसको कम करना, पोल्यूशन को कम करना और रिवर मैनेजमेंट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1997 में ब्राजील में बांधों से जो प्रभावित लोग थे उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई और इस दिवस को मनाने का विचार रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर दिवस की बात आई है तो मैं आपको महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट भी कर लीजिए। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। देखिए, सेकंड है राष्ट्रीय रक्षा दिवस। राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व टीबी दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है? तो देखिए कितने प्रतिशत है, इसको 7.9% आंका गया है। मॉर्गन स्टैनली कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए मैं आपको इसकी परिभाषा को समझा देता हूँ। देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उस देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में पैदा होने वाली सभी प्रकार के घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं और साथ में जो सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उन दोनों का जो टोटल योग होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किसे मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बाल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो देखिए किन्हें चुना गया है, इनका नाम है आरुषि वर्मा। क्या नाम है इनका? आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा कौन है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर की ये पर्यावरणविद हैं और ये निशानेबाज हैं। दोस्तों, 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन जो है मार्च में आयोजित होने वाला है और आरुषि वर्मा को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, इस अभियान के तहत जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए एक प्रकार का वैश्विक पहल है। दोस्तों, इस अभियान के द्वारा किस प्रकार से हम अंटार्कटिका को बचा सकते हैं और दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, इस अभियान के द्वारा ये सारी चीजें प्रशिक्षित की जा रही हैं, अवेयर किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस की प्रमुख शाखाओं के बारे में। देखिए, विज्ञान की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर जो है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान से रिलेटेड है। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स जो है ये अस्थि उपचार का अध्ययन कहलाता है। और देखिए, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी। तो एंट मतलब होता है कीड़ा या फिर कीट आप कह सकते हैं। तो कीट पतंग का जो अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी के पालन के अध्ययन से। नेक्स्ट है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी जो है
शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। लास्ट में बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत ने 2 सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? देखिए फ्रेंड्स, प्रमोद भगत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, इसके साथ ही इन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय शटलर हैं कौन? प्रमोद भगत। इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में SL3 SU5 इवेंट में कांस्य और पुरुष एकल SL3 में रजत पदक हासिल किया है, और इसी में एक और इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक भी जीता था। प्रमोद भगत जो है पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में जो पैरालंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें भारत ने टोटल 21 पदक जीते हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत ने टोटल 21 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यहाँ पर ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, इन सभी लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए भारत की तरफ से मानसी जोशी ने गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और यहाँ पर देखिए प्रमोद भगत जी का नाम है सिल्वर मेडल में 2 जगह। देखिए फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज मेडल में प्रमोद भगत जी का नाम यहाँ पर भी है। दोस्तों ये 21 प्लेयर्स हैं, आप इन सभी नाम को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ग्रीन समुद्री कछुआ कहाँ पे पाया गया है? तो हाल ही में ये महाराष्ट्र के तट पर ग्रीन कछुआ पाया गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कहां पर? सिंधुदुर्ग जिले में एक ग्रीन कछुआ पाया गया है। स्थानीय निवासी, क्या नाम है इनका? पंकज मालांदकर ने, इन्होंने समुद्र के किनारे पर कछुए के अंडे प्राप्त किए। बेंगलोर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के कछुआ शोधकर्ता नूपुर काले ने इसकी पुष्टि भी कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कछुआ है सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है। दोस्तों ग्रीन कछुओं को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। कछुआ सबसे पुराना रेप्टाइल है। क्या है ये? रेप्टाइल है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेदर बैक कछुआ सबसे बड़ा कछुआ होता है। नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने रही। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? तो देखिए दंती दुर्ग ने की। किसने? दंती दुर्ग ने की है। नेक्स्ट है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो यह है सौत्रामणि। क्या है? सौत्रामणि। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? धर्मपाल जी ने की है। गौतम बुद्ध की महामाया किस वंश से रिलेटेड है? तो यह कोली वंश से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो देखिए यह है हीनयान, और एक और सेक्ट है, इसे कहते हैं महायान, जो कि मूर्ति पूजा पे विश्वास करता है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है? तो देखिए यह है विनय पिटक। दोस्तों अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? हर साल 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। बशर अल असद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार फिर से निर्वाचित किया गया है? तो इन्हें सीरिया का चौथी बार राष्ट्रपति बनाया गया है। गिर्लोमो लासो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है? वेयर हैज द फर्स्ट ड्रोन स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन ओपन? देखिए कहां पे खोला गया है? ग्वालियर में खोला गया। कहां पर? ग्वालियर में। दोस्तों वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। देखिए इन्होंने ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। देखिए कहां पर? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग करने में सबसे ऊपर राज्य है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में दिसंबर 2021 में मैंने आपको बताया था ग्वालियर में ड्रोन मेला भी आयोजित किया गया। कब? दिसंबर 2021 में। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? When was the वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व?
हर साल कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है, तो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, जो कंज्यूमर्स के राइट हैं और उनकी जो आवश्यकता, जो उनकी नीड्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में आप सभी को पता है कंज्यूमर के साथ छल किया जाता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो उनके राइट्स को बचाने के लिए 15 मार्च को अवेयर करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, जॉफ एफ कैनेडी के द्वारा अमेरिकी संसद को एक विशेष संदेश भेजा गया और हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की बात कही गई। देखिए फ्रेंड्स इस बार की थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस इस वर्ष की थीम है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये क्वेश्चन 16 मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड है। साहित्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट है सुखना झील कहां पर है? नेक्स्ट विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे ऑनेस्टली देने हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को टेम्पोरेरीली किस देश में शिफ्ट किया गया है? तो देखिए कहां पे शिफ्ट किया गया? पोलैंड में। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इंडियन एम्बेसी ने इसलिए अपना जो एम्बेसी है कहां पर शिफ्ट कर दिया है? पोलैंड में। इंडियन आर्मी की एक मिसाइल किस देश के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से गिरी है? तो ये कहां पे गिर गई है? पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहां पर? गांधीनगर पर। यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आयोजन श्रीनगर में किया है। कहां पर? श्रीनगर में। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? हाल ही में त्रिपुरा में शुरू किया गया है चाय श्रमिकों के लिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो ये है 1.4 अरब डॉलर। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में चिली का इन्हें नया युवा राष्ट्रपति बनाया गया है। दोस्तों ये थे 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 16 मार्च के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक फ्रेंड्स। और देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।